हेलो दोस्तों। आज मैं एक और कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी तो किसी और की है पर जुबानी मेरी है। सुनहरी मछली और उसका प्रेमी। बात तो विचित्र है किंतु फिर भी है। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। लहरों से ठेलियां करती बल खाती चमचमाती मछली भा गई पुरुष को टिकटिकी बांधे दे। पैरों बैठे रहता देखता रहता कि उसकी चंचलता की अटखेलियां। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। बंध गए दोनों प्रेम के बंधन में। मिलन की आशंका तो स्वाभाविक थी। पुरुष ने मछली से गुहार की, एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न तो करो। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र है कि भाव विहल हो। मछली जल से बाहर आ गई, छटपटा गई, बुरी तरह छटपटा गई। किंतु अब वह प्रियतम की बाहों में थी, प्रेम की गहन अनुभूति में। कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। एकाकार हो गए दोनों। ये प्रेम की पराकाष्ठा ही तो थी। तृप्त हो प्रेमी ने प्रियसी को फिर से जल में प्रवाहित कर दिया। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद, बड़ा दर्दनाक था यह मेल। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रियसी प्रियतम से मिलने, तड़पती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती, फिर लौट आती अपने जल में। बहुत दिनों तक चलता रहा ये खेल। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी, उस पुरुष से कहा, आज तुम आओ। मैं जल में, मैं जल में कैसे आऊं? मेरा दम घुट जाएगा, पुरुष बोला। कुछ पल को अपनी सांसें रोक लो, मछली ने कहा। सांसें रोक लूं? यानी जीवन को रोक लूं? कुछ पल के लिए ही तो आता हूं तुम्हारे पास। सांस रोक लूंगा तो जीऊंगा कैसे? पुरुष ने कहा। मछली अवाक थी। एक पल में पुरुष प्रकृति प्रेम की पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। अब कुछ भी जानने, कुछ भी पाने और कुछ भी चाहने को शेष न बचा था। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और फिर डूब गई जल की अनंत लहरों में। अनभिज्ञ पुरुष जीने की लालसा के लिए अभी तक वहां खड़ा होकर सोच रहा है कि मेरा दोष क्या था। अभी तक वहां खड़ा होकर सोच रहा है कि मेरा दोष क्या था। और वो मछली थी बेबाक, बिना उसकी परवाह किए कि बिना पानी के वो रह नहीं पाती। तड़पन को सहा उसने हर बार मिलने के लिए। लेकिन अनभोग्य पुरुष जीने की लालसा लिए अभी तक भी ये खड़ा होकर सोच रहा है कि मेरा दोष ही क्या था। बस इतना ही।